पहले बात महाराष्ट्र की, जहां सरकार को लेकर नया पेच सामने आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि फडणवीस डिप्टी सीएम बने, फडणवीस को सरकार में आना चाहिए, ये जेपी नड्डा का कहना है। फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है, कैबिनेट में नहीं रहने की बात कही थी, लेकिन सीएम पद न मिलने से फडणवीस की नाराजगी की खबरें हैं, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, देवेंद्र फडणवीस ने ही मीडिया के सामने ये ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, मुझे कैबिनेट में भी कोई पद नहीं चाहिए। लेकिन इस ऐलान के बाद ही अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन फडणवीस को डिप्टी सीएम रहना चाहिए, वो डिप्टी सीएम बने, वो सरकार में रहे, ये बात कही है जेपी नड्डा ने। के विषय पर अभी हमारे वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो। चलिए, इसी पर और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। न्यूज़8 शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद जी, कुछ ही देर हुई है जब देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही कि मैं नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे और मुझे कैबिनेट में भी कोई पद नहीं चाहिए। लेकिन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है और हम चाहते हैं कि वो सरकार में रहें, डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिले। सर, कैसे देखते हैं आप इसे? ये बहुत ही चौंकाने वाला है जया, और ये कहीं बताता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद अभी पर्दे के पीछे हैं जी। क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी बात है कि राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी के ये कहना पड़ रहा है कि आप डिप्टी सीएम पद संभालें जी। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी अगर गौर करें तो जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस समय हमने भी उस समय उसको सहज रूप से लिया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उस समय बड़ी शांति से बैठे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप हमारे साथ ही रहिएगा, आप भले ही सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं लेकिन आप हमारे साथ ही रहिएगा जी। और उस पर उन्होंने सर जरूर हिलाया देवेंद्र फडणवीस ने। लेकिन ये जो फैसला है, तो क्या अब बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि देवेंद्र फडणवीस अगर इससे इनकार करते हैं तो ये राष्ट्रीय संगठन यानी राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष की अवहेलना जैसी बात बनेगी। स्वीकार करते हैं तो मुख्यमंत्री रहने के बाद वो एक नीचे, जबकि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है जी। डिप्टी सीएम कहने के लिए जरूर होता है लेकिन ओहदा कैबिनेट मंत्री का ही होता है, तो क्या वो कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री रहने के बाद संभालेंगे? हालांकि बीजेपी ही रूल्ड स्टेट मध्य प्रदेश में ये उदाहरण हमने देखा है कि जहां बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब शिवराज जी ने 2005 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने उन्हीं के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। हालांकि उनको ये प्रस्ताव दिया गया था कि आप चाहें तो विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व तो संभालें, लेकिन बाबूलाल गौर जी ने खुद ही कहा कि वो अध्यक्ष से अधिक कैबिनेट में मंत्री रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल शरद जी, चर्चा मैं आपसे करूंगी। सर, कई सवाल ऐसे हैं जो दिमाग में इस वक्त कौंध रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह ने भी इससे लेकर ट्वीट किया है। क्या ट्वीट है, क्या कुछ उन्होंने लिखा है, वो आप देखिए। भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कहने पर फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए ये बात अमित शाह कह रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य और जनता के दिल में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और सेवा भाव का परिचायक है, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ये निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा को दिखाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और सभी
तारीफ कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के इस निर्णय की कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे को दिया, बड़ा दिल दिखाया है। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी अपनी बात पूरी करिए सर, और इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया। बहुत साफ हो गई तस्वीर अब, और बहुत बड़ी खबर है ये इस समय की कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, और खुद अमित शाह जी ने ट्वीट करके ये बात कही है। यानी ये निर्णय अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का और जेपी नड्डा जी का है, जिससे परे जाना देवेंद्र जी के लिए, फडणवीस साहब के लिए संभव नहीं था। और ये भी ताजा खबर है कि वो शपथ ग्रहण के लिए निकल गए हैं अपने घर से, और वो डिप्टी सीएम की शपथ भी ले सकते हैं अभी। तो ये बहुत बड़ी खबर है जया, बहुत बड़ी खबर है। यानी इसका मतलब है कि संगठन चाहता था, लेकिन संगठन की मंशा के विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कह दी थी। कहीं कुछ राजी नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी जैसी एक पार्टी है, बीजेपी जो चाहती है, बीजेपी की जो मंशा है खासतौर से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की, उससे परे जाना संभव नहीं है। और आपको याद होगा कि जब हम ये इस विषय पर डिस्कस कर रहे थे तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व खासतौर से प्रधानमंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी की तरफ से ये मैसेज है कि एकनाथ शिंदे, कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो इशारा वहां से साफ था कि देवेंद्र फडणवीस भी सरकार में शामिल हों, लेकिन फडणवीस इससे इनकार कर रहे थे, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में ये बात कही कि वो सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। उसके बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फिर सक्रिय होता है, फडणवीस जी तक मैसेज जाता है, और दबाव बनाने के लिए खुद इसकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं और कहते हैं कि संभालें, ऐसी हमारी मंशा है। और उसी के कुछ देर बाद अमित शाह जी का ये ट्वीट सारी कहानी स्पष्ट कर देता है। और अब डायस पर एकनाथ शिंदे जी के साथ एक कुर्सी और रख दी गई है। शपथ ग्रहण की जो तस्वीरें इस वक्त मैं देख रहा हूं एक राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के जरिए, तो साफ है कि अब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। जया बिल्कुल, लेकिन सर इसे देखा कैसे जाए, क्योंकि अभी तक बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि हम देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे कि वो शायद शपथ लेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा सरप्राइज महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने दिया, एक बड़ा निर्णय, और ऐसा निर्णय जिसे शायद बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, उन्हें ही नहीं पता था कि ऐसा कुछ आज हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलेगा। अचानक से देवेंद्र फडणवीस इनकार करते हैं कि वो कैबिनेट का पद भी नहीं लेंगे, कोई पद उन्हें नहीं चाहिए, और उसके बाद खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं, यानी कि ये माना जाए कि देवेंद्र फडणवीस जानते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, लेकिन बाद में इस तरह की खबरों से नाराजगी हुई। जया बहुत साफ है, जिसकी बात हम पहले भी कह चुके हैं कि कहीं राजी नाराजगी की बात थी, और यही वजह थी कि देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं पार्टी की मंशा के विरुद्ध ये बयान देते हुए हमें नजर आते हैं कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। उनका ये कहना उनकी कहीं नाराजगी की तरफ ही इशारा करता है कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बन रहा हूं तो मैं उसी सरकार में मुख्यमंत्री जब मैं पहले रह चुका हूं, तो मैं अब इस सरकार में डिप्टी सीएम का पद कैसे संभाल सकता हूं। लेकिन जो तय हुआ है ऊपर से वो तय हुआ है, और बीजेपी ऐसी ही पार्टी है जहां व्यक्ति की मंशा से अधिक पार्टी का जो निर्देश है वो महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि सरकार जरूर बनने जा रही है शिवसेना के असंतुष्ट नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, लेकिन इसकी शुरुआत में कुछ बीजेपी का खटराग जरूर सामने आ गया है। और ये बीजेपी हालांकि इसको मैनेज करने में बहुत ही माहिर पार्टी है, लेकिन बीजेपी के लिए ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं जिसको आप कहते हैं कि जिस तरह के एक आनंद में डूबना चाहिए बीजेपी को, इस घटना ने उसके उस आनंद को तो कुछ कम जरूर किया होगा। बिल्कुल सर, एक सवाल और ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी कि अब हमें महाराष्ट्र में आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी जिसके पास नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जो बागी विधायक है उनके समर्थन से ही यहाँ पर सरकार बनेगी। ये जो मुख्यमंत्री पद का ऑफर एकनाथ शिंदे को मिला, ये एकनाथ शिंदे की मंशा थी जो अब तक सामने नहीं आई, या फिर बीजेपी के आला नेतृत्व ने, हाईकमान ने ही तय किया कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आने वाले समय में बीजेपी को फायदा नेतृत्व ने ही तय किया जाए, ये उन्हीं की मंशा थी जिसके विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने साफ किया
कि ये बिल्कुल नहीं होगा। आपको डिप्टी सीएम बनना होगा, कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। आप भले ही मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन अभी ये बात दिमाग से निकालिए, अभी की राजनीतिक परिस्थितियों में बीजेपी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में उचित नहीं है। अभी जो गठबंधन बन रहा है, उस गठबंधन के लिए, सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार जो दल है शिवसेना का असंतुष्ट धड़ा, उसके प्रमुख नेता ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यही ऐसा ही करना उचित होगा और यही वजह सामने आई। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शरद जी इस खबर को विस्तार से समझाने के लिए। तो देखिए, लगातार घटनाक्रम अभी भी बदल रहे हैं महाराष्ट्र में। आपको बता दें, कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में पद लें, वो डिप्टी सीएम का पद संभालें। और कुछ देर बाद अमित शाह का ट्वीट जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन्होंने बधाई दी है देवेंद्र फडणवीस को। ये कहा कि जेपी नड्डा जी के कहने पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा मन दिखाया है और महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। यानी कि अब देवेंद्र फडणवीस भी सरकार में नजर आएंगे, डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया जाएगा। यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ वो भी आज शपथ लेने जा रहे हैं।